भारत को भारत रहना है तो भारत को स्व का अवलंबन करना पड़ेगा, हिंदू रहना ही पड़ेगा। भारत की जो खूबसूरती है भाईचारे की, उसको तब्दील करके इस मुल्क को हिंदुत्व राष्ट्र में तब्दील किया जाएगा। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने इस कविता के जरिए हिंदू का परिचय दिया था। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेड्स एंड टेल्स। भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बना, वहीं भारत के नेताओं ने सेक्युलरिज्म का रास्ता चुना। लेकिन आज़ादी के 75 वर्ष बाद सेक्युलर शब्द को एक तबका अपशब्द की तरह इस्तेमाल करने लगा, क्योंकि उनके मुताबिक भारत एक हिंदू राष्ट्र है। तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भारत को भारत रहना है तो भारत को स्व का अवलंबन करना पड़ेगा, हिंदू रहना ही पड़ेगा। भारत की जो खूबसूरती है भाईचारे की, उसको तब्दील करके इस मुल्क को हिंदुत्व राष्ट्र में तब्दील किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सनातन भारत का राष्ट्रीय धर्म है, जिसका सम्मान हर नागरिक को करना चाहिए। सनातन का मतलब है सदा रहने वाला, इटर्नल। वसुधैव कुटुंबकम सनातन धर्म का नारा है, जिसका मतलब है पूरी धरती हमारा परिवार है, पूरा विश्व हमारा परिवार है। लेकिन सनातन धर्म की आड़ में हिंदू शब्द हर ओर गूंजने लगा है और हिंदू राष्ट्र का नारा दिया जा रहा है सब। नारा वही, सोच वही, लेकिन चेहरा नया। मार्केट में फिर से हिंदू राष्ट्र की तकरीरें बुलंद की जा रही हैं और इस बार इसके अगुवा हैं 27 साल के तथाकथित बाबा, जो मन की बात पन्ने पर लिखने का दावा करते हैं। एक महीने पहले तक धीरेन्द्र शास्त्री नाम का ये शख्स कथा करता था और लोगों की समस्याएं देखता था। लेकिन जब ये सुर्खियों में आया तो एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए और बाबा का एजेंडा भी बदल गया। दुनिया को हर समस्या का इलाज बताने वाले बागेश्वर बाबा ने भारत को हिंदू राष्ट्र और रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने का राग छेड़ दिया। बागेश्वर धाम के शास्त्री से जब यह सवाल किया गया कि सर्वधर्म संभाव वाले देश को हिंदू राष्ट्र क्यों बनाया जाए, तो बाबा ने हिंदू राष्ट्र को परिभाषित कर दिया। रायपुर के दिव्य मंच से बाबा ने हिंदू राष्ट्र की जो बात उठाई थी, उसे छतरपुर में भी डंके की चोट पर दोहराते रहे। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग न तो असंवैधानिक है और ना ही अतार्किक। इतना ही नहीं, उन्होंने तो हिंदू राष्ट्र और रामचरितमानस दोनों को आपस में जोड़ दिया। 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है, हनुमान चालीसा 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है और अन्य देशों में बैठे हुए लोगों की आस्था है। वैसे हमारा पॉलिटिकली कोई बयान नहीं होता, किसी राजनेता के ऊपर हमारा कोई बयान नहीं होता, पर हम उनको यही कहेंगे रामचरितमानस को भारत के राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा, तभी सामाजिक समरसता होगी। हिंदू राष्ट्र पर धीरेन्द्र शास्त्री को साधु संतों का समर्थन मिल रहा है, तो मुस्लिम धर्मगुरु ने बाबा को संघ से जोड़ दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर करारा हमला किया है। उन्होंने कहा कि देश कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता था। वहीं मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री आरएसएस की भाषा बोल रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि धीरेन्द्र जी को सिक्योरिटी दे दी जाए, क्योंकि उनकी हत्या होने का अंदेशा है। उन्हें हत्या का अंदेशा नहीं है। ऐसे हिंदू राष्ट्र बनाने वाले गली गली घूम रहे हैं, उन्हें हत्या का अंदेशा नहीं है। उन्हें अपना नाम चमकाने के, मुस्लिम मुखालिफ अपने आप को दिखाने की एक जो होड़ चलती है, उस होड़ में वो शामिल हो गए हैं। लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये बात मैं दावे से कहता हूं कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, आईन के तहत चलता है, संविधान के तहत चलता है और यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब संविधान में यकीन और एतमाद रखते हैं। इसलिए हिंदुस्तान कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है और ना मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है। इसलिए जो लोग
ख्वाब देख रहे हैं वो अपना ख्वाब देखना छोड़ दें। वैसे धीरेन्द्र शास्त्री कोई पहला नाम नहीं है जिन्होंने हिंदू राष्ट्र का नारा बुलंद किया है। पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाना चाहिए। इसके पीछे उन्होंने कई ईसाई और मुस्लिम देशों का तर्क दिया था। तो मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है, क्रिश्चियन राष्ट्र हो सकता है, कम्युनिस्ट राष्ट्र हो सकता है, हिंदू राष्ट्र सुनकर दर्द क्यों है? आगे, जबकि सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिक आर्य हिंदू है, पूर्वज की पहचान तो होनी चाहिए ना। बात यहीं खत्म नहीं होती। 2021 और 2022 में धर्म संसदों का आयोजन कर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया गया। इसमें मुख्य भूमिका यति नरसिंहानंद सरस्वती ने निभाई, जहां धर्म संसद में धर्म विशेष का बहिष्कार करने और धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र रखने की बात भी कही गई। मेरा हिंदुओं के लिए केवल इतना संदेश है कि हिंदू अपने परिवारों को मजबूत करें, और परिवार जो है पैसों से मजबूत नहीं होते। परिवार मजबूत होते हैं जब उसमें बच्चे होते हैं, जब रिश्ते होते हैं, रिश्तों में प्यार होता है, और साथ ही साथ बच्चे ज्यादा पैदा करें। हिंदू बच्चे पैदा करके अपने बच्चों को इस लायक बनाए कि हिंदुओं के बच्चे अपने घर की रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करें, साथ ही साथ देवभूमि की रक्षा करें। हिंदू राष्ट्र की बात यहीं नहीं थमती। इसमें कुछ साध्वी भी कूद पड़ी हैं, और उनकी अगवा है साध्वी प्राची, जो अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। उन्होंने कहा कि सबको एक बात समझ लेनी चाहिए कि जब तक 100 करोड़ हिंदू शांत हैं, तब तक ही वो सुरक्षित हैं। वहीं बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने खुलेआम हिंदुओं से हथियारों की धार तेज करने की बात की। तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। तो जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। इन सब बयान वीरों के बाद एक बात गौर करने वाली है कि सबका निशाना एक धर्म पर है। हिंदू राष्ट्र की बात तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन धर्म विशेष को निशाने पर लेने से भी नहीं चूक रहे। जबकि देश के प्रधानमंत्री बार बार दोहराते हैं कि हेट स्पीच और एक धर्म को लेकर बयानबाजी नहीं की जानी चाहिए। जिस संविधान में सभी की बराबरी की बात कही गई है, उसका खुलेआम ऐसे लोग मखौल उड़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। वैसे हिंदू राष्ट्र की अवधारणा कोई नई बात नहीं है। भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की दरार आजादी से पहले शुरू हो गई थी, लेकिन दोनों मिलकर आजादी की लड़ाई लड़े। 1930 के दशक में इसकी नींव पड़ी, जब जिन्ना ने 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिया। वहीं दूसरी तरफ विनायक दामोदर सावरकर ने भी उस दौरान हिंदू राष्ट्र का नारा बुलंद किया था। हिंदू और हिंदुत्व, ये शब्द आते ही जो नाम सबसे पहले याद आता है वो है विनायक दामोदर सावरकर। सावरकर ऐसा नाम है जिसकी हिंदुत्व की बहस में अपने आप एंट्री हो जाती है। रिश्ता है ही कुछ ऐसा, क्योंकि अंग्रेजी शासनकाल में जब पूरा देश मिलकर आजादी के लिए लड़ रहा था, तब सावरकर हिंदुत्व की एक ऐसी चिंगारी लेकर आए जो आज ज्वाला में बदल गई है। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए 28 साल जेल में काटे। बावजूद इसके आजाद भारत में सावरकर का नाम सबसे विवादित नामों में से एक है, और उसकी सबसे बड़ी वजह है उनकी हिंदुत्व की परिभाषा। काले पानी की सजा काटने के बाद जब सावरकर रत्नागिरी वापस आए, तो वो सावरकर नहीं रहे जो अंग्रेजों की आंखों का कांटा बन गए थे, बल्कि सावरकर का एक नया रूप निकलकर सामने आया। ये वो सावरकर नहीं थे जिन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करने वाली किताब भारत का पहला स्वाधीनता संघर्ष 1857 लिखी थी। अभी वो सावरकर हिंदुत्व की अवधारणा लेकर आए थे, लेकिन ये वो हिंदुत्व भी नहीं था जिसकी बात संघ और आज के हिंदूवादी संगठन करते हैं।
आज के दौर में जिस तरह हिंदुत्व को मुद्दा बनाकर सावरकर के नाम की दुहाई दी जाती है, संघ परिवार उनके हिंदुत्व के विचारों पर चलने की बात करता है, भारत में जन्मे हर शख्स को हिंदू मानता है, वहीं सावरकर के विचार इससे काफी अलग थे। हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने राजनीति का हिंदूकरण करने का नारा दिया। सावरकर ने हिंदुत्व हु इज हिंदू नाम की किताब लिखी, जिसमें हिंदुत्व को राजनीतिक विचारधारा के तौर पर इस्तेमाल करने की वकालत की। उन्होंने लिखा, इस देश का नागरिक वही हो सकता है जिसकी पितृभूमि और पुण्य भूमि भारत भूमि हो। यानी हिंदू इस देश के नागरिक हैं। साथ ही सिख, बौद्ध और जैन धर्म का जन्म भी भारत में ही हुआ। यानी इनसे जुड़े लोगों के लिए भी भारत उनकी पितृभूमि और पुण्य भूमि है। लेकिन मुसलमान और ईसाई के लिए तो ये सिर्फ पितृभूमि है, वो भारत के नागरिक नहीं हो सकते, कम से कम हिंदू के तौर पर तो नहीं। यानी उनका साफ तौर पर कहना था कि यहाँ रहने वाला इंसान मूलतः हिंदू ही है और यह विचारधारा आज देश के हिंदू संगठनों में भी है। तभी तो भले ही सावरकर का संबंध कभी न तो आरएसएस और न जनसंघ से रहा हो, बावजूद इसके सावरकर का नाम आरएसएस परिवार में बड़ी ही इज्जत के साथ लिया जाता है। और तो और अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी तक सावरकर को अपना आदर्श मानने से गुरेज नहीं करते। वैसे हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व का जो विचार सावरकर लेकर आए, उसको बढ़ाने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया। संघ अपनी स्थापना के बाद से लेकर अब तक इसी एजेंडे पर काम करता नजर आया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि संघ परिवार हमेशा से हिंदू धर्म की ओर आकर्षित रहा है और हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को बार बार सामने लाया है। भारत में रहने वाले सब लोग हिंदू ही है, पहचान की दृष्टि से, राष्ट्रीयता की दृष्टि से। ये कुछ लोग जानते हैं, गर्व से कहते हैं, कुछ लोग जानते हैं, नहीं गर्व नहीं अनुभव होता, हाँ है भाई इतना कहते हैं। कुछ लोग जानते हैं लेकिन अन्य किसी बात के कारण कहने में संकोच करते हैं, और कुछ लोग नहीं जानते इसलिए नहीं कहते। मैं तो कहता हूं कि भारत की ये जो प्राचीन विचारधारा अब तक चली आ रही और अन्यान्य रूपों में सर्वत्र प्रकट हो गई है, उन रूपों में इतनी विविधता है कि कई रूप एक दूसरे के विरोधी भी लगते हैं। चाहे संघ सावरकर को अपना आराध्य माने, उनके चरित्र का बखान करे, भले ही कहे कि वो सावरकर के बताए हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन बातों से ऐसा नजर नहीं आता। इसमें भी बहुत विरोधाभास है, क्योंकि भागवत का हिंदुत्व का जो विचार है वो पूरी तरह अलग है। आरएसएस प्रमुख भागवत की बात माने तो हिंदुत्व एक सूत्र है जो सभी को जोड़ता है। जो अपने को हिंदू मानते हैं वो सब हिंदू हैं, जिनके पूर्वज हिंदू थे वो सब भी हिंदू हैं। हिंदू मुसलमानों का डीएनए एक है। साथ ही वो कहते हैं कि मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। यानी भागवत कहते हैं कि भारत में जन्मा हर शख्स भारतीय है, यानी जिसकी पितृभूमि भारत है वो भारतीय है। वैसे संघ की स्थापना के समय ऐसा विचार बिल्कुल नहीं था, क्योंकि गोलवलकर ने मुसलमानों को कभी हिंदुओं के लिए खतरा बताया था। उनका कहना था कि मुसलमानों ने हिंदुओं को खत्म करने की कोशिश की। मुस्लिम राज में हिंदुओं को गुलाम बनाने पर जोर रहा। यानी समय के साथ संघ की हिंदुत्व की अवधारणा बदली है, लेकिन बीच बीच में संघ प्रमुख गुरुजी गोलवलकर की कही बातों को भी दोहराते नजर आते हैं। हाल ही में मोहन भागवत ने हिंदू समाज को एक और युद्ध के प्रति आगाह भी किया। उन्होंने कहा कि युद्ध भीतर के दुश्मन के खिलाफ है। यह युद्ध हिंदू समाज, हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए है। युद्ध में लोगों के अति उत्साही होने की संभावना है,
हालांकि इसकी जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सावरकर का राष्ट्र धर्म केंद्रित है। वह हिंदू राष्ट्र है जहां गैर हिंदुओं के लिए या तो कोई जगह नहीं है या फिर दोयम दर्जे की है। वह विविधता के कारण नहीं, एकरूपता के समर्थक है। हाल के समय में इस विचारधारा का जमकर प्रचार प्रसार भी देखने को मिला है, क्योंकि जिस तरह खुलेआम हिंदू राष्ट्र का नारा बुलंद किया जाता है, यति नरसिंहानंद से लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे लोग खुलेआम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। धर्म संसदों का आयोजन होता है, हेट स्पीच दी जाती है, हिंदू संगठन गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना रहता है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी और संघ प्रमुख भागवत सबको साथ लाने की बात करते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत, जिसकी पहचान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की है, उसमें नफरत का इकोसिस्टम डेवलप कर बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। भारत के लोगों को जो चीज एक करके रखती है वो है हमारा संविधान। इस संविधान में साफ कहा गया है कि भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है और यहाँ धर्म हर व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकारों ने कई ऐसे फैसले किए जिसने एक धर्म को दबाया और दूसरे को कई बार शह दी। इससे समाज में एक दीवार पैदा हो गई। भले ही आज एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का नारा गूंज रहा हो, हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुइज्म को लेकर साधु संतों से लेकर नेताओं ने अपनी अपनी राय जाहिर की है। हिंदू राष्ट्र और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को मानने वालों के बीच तकरीरें हो रही हैं। लेकिन यह जानना जरूरी है कि क्या हिंदू शब्द भारत के इतिहास में कहीं उल्लिखित है? क्या है हिंदुत्व की परिभाषा? हिंदुत्व कोई मूल शब्द नहीं है, बल्कि हिंदू शब्द में प्रत्यय लगाकर हिंदुत्व की उपज हुई। हिंदू शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है। वेदों में पहले भारत के लिए सप्त सिंधु और सिंधु शब्द का उपयोग हुआ है। पारसी इसे हिंदुश कहते थे और ग्रीक इंडस। यह इंडस ही आगे चलकर इंडिया हो गया। मेगास्थनीज ने इंडिका शब्द का प्रयोग किया और इंडिका नाम की किताब लिखी। चलिए, ये तो रही इतिहास की बात, लेकिन जब बात भारत के भाग्य विधाता यानी संविधान की आती है तो भारतीय संविधान के हिसाब से हमारे देश के दो आधिकारिक नाम हैं, इंडिया और भारत। भारत के संविधान में राष्ट्र को एक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र घोषित किया गया है। इसमें प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म या आस्था का स्वतंत्र रूप से पालन और प्रचार करने का अधिकार है। संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार माना गया है। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की आजादी के अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 25(1) में कहा गया है कि सभी व्यक्ति समान रूप से धर्म का अभ्यास और प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक आजादी और धार्मिक संप्रदायों के क्रियाकलाप में शांति और नैतिकता की शर्तें भी हैं। अनुच्छेद 27 अनिवार्य करता है कि राज्य धर्म के प्रचार के नाम पर किसी भी कर का भुगतान करने के लिए किसी भी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकता। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में कोई धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। साफ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लिहाजा ना तो किसी धर्म को संरक्षित करता है और ना ही धार्मिक तौर पर किसी की निजी जिंदगी में विश्वास और ताकझाक करता है। धर्म मूल रूप से पसंद और विश्वास का मामला है। वहीं जब बात आती है हिंदू शब्द की परिभाषा की, तो संविधान वही कहता है जो कमोबेश सावरकर ने कहा है। सावरकर कहते थे कि भारत में हिंदू वही है जिसकी पुण्य भूमि भारत है। यानी भारत 4 धर्मों हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म की पुण्य भूमि है। संविधान के अनुच्छेद 25(2) में कहा गया है कि हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म मानने वाले लोग सभी हिंदू हैं। संविधान में एक और विरोधाभास अनुच्छेद 28 और 30 को लेकर है। अनुच्छेद 28 सरकार में सहायता प्राप्त स्कूलों में सभी धर्मों की धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है। यानी किसी भी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ठीक है, अब बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 30 की,
जिसके अनुसार सभी अल्पसंख्यकों को यह अधिकार है कि वो अपनी इच्छा के हिसाब से अपने शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित और उनका प्रबंधन कर सकते हैं। राज्य इन शैक्षणिक संस्थानों को सहायता प्रदान करने में कोई भेदभाव नहीं करेगा। साफ शब्दों में कहा जाए तो अनुच्छेद 28 अल्पसंख्यकों पर लागू नहीं होता, यह सिर्फ हिंदुओं तक सीमित है। संविधान एक ओर जहां कहता है कि सभी समान हैं, वहीं दूसरी ओर हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल लाता है, तो वहीं दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों को उनके धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से चलने की इजाजत देता है। इसके अलावा हिंदुओं पर समय समय पर चीजें थोपी गई, जैसे 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट बनाया गया। इसके तहत तलाक को कानूनी दर्जा दिया गया और एक बार में एक से ज्यादा शादी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इसके अलावा 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू दत्तक ग्रहण और पोषण अधिनियम और हिंदू अवयस्कता और संरक्षितता अधिनियम लागू हुए। ये सभी कानून महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा देने के लिए लाए गए थे, लेकिन मुसलमानों और ईसाइयों को लेकर कोई बिल नहीं लाया गया। बात यहीं नहीं रुकती। जवाहरलाल नेहरू ने मंदिरों के लिए कानून बनाकर उन्होंने हमारे मंदिरों पर भी कब्जा कर लिया, लेकिन मस्जिदों और चर्च को नहीं छुआ। दुनिया में 200 से ज्यादा देश हैं, लेकिन शायद भारत अकेला सा राष्ट्र है जहां बहुसंख्यकों से ज्यादा अल्पसंख्यकों को अधिकार हैं। और आज जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है तो लोग परेशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।